हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो है शिल्पकारों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक शिल्प हैं देखेंगे, अलग अलग जनजाति को उनकी शिल्प कला होते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे घड़वा कला के बारे में सुने होंगे, मिट्टी शिल्प कला, ठीक है, ढोकरा लोहा शिल्प कला, बांस शिल्प, यहाँ पे जो है शिल्प कला। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। आप चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक, जिसमें आपका प्री हो, मेंस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर, प्री हो, मेंस हो, व्यापम के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से कंटेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोंडागांव, याद रखिएगा। तो कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? घड़वा शिल्प के लिए, लौह शिल्प के लिए, काष्ठ शिल्प या बांस शिल्प या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका घड़वा शिल्प, ठीक है। तो कोंडागांव यहाँ मतलब कौन सी कला के लिए या जो कौन सा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो घड़वा शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध है ये यहाँ पे। और साथ ही साथ कोंडागांव के साथ आपका बस्तर भी याद रखिएगा। तो बस्तर जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको घड़वा शिल्प कला, ठीक है। तो बस्तर और आपका कोंडागांव, ठीक है। पीएससी प्री में 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। ये जो घड़वा शिल्प कला क्या होता है? तो ये आपका भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करके जो है घड़वा शिल्प कला का जो है ये जो है मतलब यहाँ पे जो है शिल्पकार जो होते हैं ये जो कला अपने बनाते हैं, जिसमें कांस्य मूर्ति का भी इसमें जो है निर्माण किया जाता है। इसी को जो है घड़वा शिल्प कला यहाँ पे बोलते हैं। तो इसके लिए फेमस एक तो कोंडागांव और बस्तर, ठीक है। तो कांस्य मूर्ति का इसमें निर्माण किया जाता है। इसके साथ रायगढ़ के झारा कांस्य शिल्पकारों से जो है संबंधित है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया हूँ। यहाँ पे देखें तो कोंडागांव अपने घड़वा शिल्पकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें जयदेव बघेल, ठीक है, जयदेव बघेल ये जो है गढ़वा शिल्पकला के जो है जाने माने कलाकार हैं। और ये जो जयदेव बघेल कोंडागांव में जिसके प्रमुख कलाकार ये जो है रहे हैं, ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो घड़वा शिल्पकला के जो है इनको जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? बस्तर में, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा या इनमें से कोई? तो अभी देखें घड़वा कला जो है किस जगह निर्मित होता है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, और यहाँ पे ऑप्शन में कोंडागांव भी रहता था, आप कोंडागांव लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है घड़वा कला जो है बस्तर और कोंडागांव करेक्ट आंसर हो जाए। तो बस्तर क्षेत्र घड़वा या ढोकरा शिल्प कला के लिए जो है विश्वविख्यात है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घड़वा शिल्प कला कौन सी है? यहाँ पे जो है मृण्मय मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, कांस्य मूर्ति या पाषाण मूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तभी बताया घड़वा शिल्प कला किससे संबंधित है। तो इसमें जो है कांस्य मूर्ति से संबंधित, जिसमें जो घड़वा कला में जो है कांस्य मूर्ति वगैरह यहाँ पे जो है निर्माण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो बस्तर में और आपके कोंडागांव में, ठीक है। ये जो है इसमें जो है भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें कांस्य मूर्ति का निर्माण यहाँ पे होता है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो घड़वा शिल्प जो मुख्यतः जो है धातु शिल्प का कला है, जिसमें कांस्य मूर्ति यहाँ पे बनाई जाती है। इसमें बेल मेटल शिल्प भी इस पे जो है कहा जाता है, ठीक है। तो खास करके बस्तर कोंडा गांव में देखे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिले। चौथा क्वेश्चन है, झारा शिल्पकारों के द्वारा निर्मित जो शिल्प है आपका कांस्य शिल्प, बांस बर्तन, मृण्मय मूर्ति या काष्ठ शिल्प? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांस्य शिल्प, याद रखिएगा। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारा शिल्प कार्यों के द्वारा निर्मित जो शिल्प है आपका कांस्य शिल्प का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। तो रायगढ़ जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्प कला के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो रायगढ़ में जिला जो है झारा शिल्पकार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें कांस्य जो है शिल्पकला के लिए जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदना शिल्पकार कौन है? मुरिया, बैगा, ओझा या गदवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओझा। याद रखिए। तो गोदना जो शिल्पकार कौन होते हैं? तो ये आपका ओझा जनजाति के होते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन में, तो छत्तीसगढ़ के ओझा, देवार, वादी, भाट आदि जनजाति जो है गोदना शिल्पकार के रूप में जो है जानी जाती है, ठीक है। तो एक तरह इनका व्यवसाय भी समझ सकते हैं। अलग अलग जनजाति में उनके जो है अलग अलग जो है रीति रिवाज होते हैं, कार्य पद्धति होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे घड़वा शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल, गोविंद राम निर्मलकर, झाड़ू राम देवांगन, श्रीनिवास विश्वकर्मा या इनमें से कोई नहीं? तभी बताए हूँ जयदेव बघेल, ठीक है, ये घड़वा शिल्पकार हैं।
जो कांस्य मूर्ति का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो घड़वा शिल्पकला के लिए जो है जयदेव बगल ये जो है घड़वा शिल्पकार है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो बस्तर के जो है ये रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो है मतलब अपने पीढ़ी के जो है मतलब इनका जो काम ही ये जो है एक शिल्पकार है परंपरागत रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयदेव बघेल किस कार्य क्षेत्र से संबंधित, शिल्प, संगीत, साहित्य, चिकित्सा। अभी देखे हैं ये जो है बस्तर के जो है शिल्पकार हैं जयदेव बघेल, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है, जयदेव बघेल, सोनाबाई, सुंदरीबाई, गोविंद राम झारत। इनको भी जानते हैं। तो सुंदरीबाई ये जो है शिल्प जो है गुरु राष्ट्रीय सम्मान ये जो है किनको जो है प्राप्त नहीं है, तो ये सुंदरीबाई को नहीं। बाकी जयदेव बघेल अभी बना है, सोनाबाई ये भी एक शिल्पकार है, गोविंद राम झारा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं, उपरोक्त विकल्पों में से सुंदरीबाई को छोड़ सभी जो है शिल्प गुरु को राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हो जाए। ठीक है, अपने अपने जो है क्षेत्र में इनको जो है पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय लेवल। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस रूपांकन कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है, काष्ठ कला, धातु कला, प्रस्तर कला या घड़वा कला। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा घड़वा कला करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। याद रखिएगा, तो ये छत्तीसगढ़ की किस रूपांकन कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो घड़वा कला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, काष्ठ कला क्या होता है, तो काष्ठ कला जो छत्तीसगढ़ के जो बंजारा समुदाय के जो है कौड़ी शिल्प इस कला का एक जीवन उदाहरण है, जो शिल्प केंद्र जसपुर रायगढ़ में ये जो है काष्ठ कला के लिए जो है मतलब ठीक है लकड़ियों से मतलब जो है आपको जो है जब बंजारा समुदाय में जो है काष्ठ शिल्पकला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें लकड़ी काष्ठ व लकड़ी से जो है कलाकारियाँ इन लोग जो है बताते हैं बनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध घड़वा शिल्पकला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है, जिसमें पिघली हुई धातु मोम का स्थान यहाँ पे लेती है। 10वां क्वेश्चन, इस राज्य की निम्नलिखित कौन सी जो शिल्पकला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जानी जाती है, घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, प्रस्तर शिल्प या काष्ठ शिल्प। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा घड़वा शिल्प जो है ये जो भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जो है जानी जाती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध घड़वा शिल्पकला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है, जिसमें पिघली हुई धातु मोम का स्थान यहाँ पे लेती है। 11वां क्वेश्चन है, किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने विशेष दक्ष हैं, सरगुजा, कोरबा, कोरिया या बस्तर। तो अभी तक तो पढ़े आ रहे हैं बस्तर और कोंडागांव। ठीक, ये जो है आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष होते हैं। आप गूगल करके भी आप देख सकते हैं, आपको उनके जो है कला जो है आकृति आप गूगल में करके देखेंगे, सामने में देखेंगे तो और आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जो खास करके इनके अंतर्गत जो है कला पाई जाती है। ठीक है, जिसमें देश विदेश में ये जो है कला जो है देखने को नहीं मिलती है। तो बस्तर क्षेत्र के आदिवासी घड़वा या जो है ढोकरा शिल्प कला में जो है दक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर की जो घड़वा कला संबंधित है काष्ठ मूर्ति कला, धातु मूर्ति कला, मिट्टी कला, सागौन स्तंभ लेख के लिए। तो यहाँ पे जो है धातु मूर्त कला के लिए जो है प्रसिद्ध है घड़वा कला बस्तर का। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन है, बस्तर की जो घड़वा शिल्प कला मूलतः धातु मूर्ति कला है कि एक जो है प्रकार है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ शिल्प के लिए निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, सरगुजा, कोरिया, बस्तर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था मैंने जो है, तो काष्ठ शिल्प के लिए कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, छूट गया है जसपुर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन। सॉरी, थोड़ा सर्दी है तो यहाँ पे तबीयत ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जसपुर। ठीक है, तो ये जो है काष्ठ शिल्प के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खास करके छत्तीसगढ़ में जो बंजारू समुदाय है जो कौड़ी शिल्प है इसी कला का एक जो है उदाहरण है, जो शिल्प केंद्र है जसपुर रायगढ़ जिलों में जो काष्ठ शिल्प देखने को आपको मिलेगा। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका बस्तर नहीं जसपुर है। ठीक है, तो जसपुर क्षेत्र के जनजातीय जो है लकड़ी में किए जाने वाला कलात्मक कलाकारी के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध काष्ठ कलम जो है लकड़ी का ही जो है मतलब जो उनके कलाकारी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बेल धातु। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर खालिस्तान वस्तु कहते हैं, पिटवा लोहा, शीशा, ढोकरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बेल धातु से निर्मित वस्तु को जो आमतौर पर जो है ढोकरा वस्तु यहाँ पे जो है कहते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
तो ढोकरा शिल्पकला को घड़वा शिल्पकला तथा बेल मेटल शिल्पकला मतलब जो है इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कन्फ्यूज ना नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं होना है। ढोकरा शिल्पकला को घड़वा शिल्पकला तथा बेल मेटल शिल्पकला के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज करने के लिए बेल मेटल भी दे सकता है, ढोकरा शिल्प दे सकता है, घड़वा शिल्प दे सकता है, ठीक है, मतलब तीनों एक ही है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो कलाकार झितरू राम किस कला शिल्प में दक्ष है? काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, मिट्टी शिल्प या आपके लौह शिल्प? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी शिल्प, ठीक है। तो झितरू राम ये किस कला में जो है दक्ष हैं? तो आपका जो है मिट्टी शिल्प, ठीक है, या इसको रजवार भित्ति शिल्प भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये जो शिल्पकार है झितरू राम और आपका एक और है देवनाथ करके, ठीक है, झितरू राम और देवनाथ करके हैं। ये इसमें मिट्टी व प्राकृतिक रंगों के घर की दीवारों वगैरह खिड़कियों में सुंदर कलाकृति वगैरह जो है बनाने के इन लोग काम करते हैं। खास करके जो है सरगुजा अंचल में ये जो है ये इस टाइप का आप देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? नर्मदा सोनसा, बेलगुर मंडावी, आनंद सिंह श्याम, जयदेव बघेल या गोविंद राम झारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा जयदेव बघेल, ठीक है। तो बस्तर के परंपरागत शिल्पकला के लिए जो है प्रसिद्ध शिल्पकार है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परंपरागत पाषाण शिल्पकला ये जो है इनको जानी जाती है। तो देखेंगे एक्सप्लेन, बस्तर के घड़वा शिल्पकला के जो है प्रमुख जो है शिल्पकार रहे हैं स्वर्गीय जयदेव बघेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रामगढ़ स्थित जोगी मारक गुफा अभिलेख में किस कला का संकेत है? पाक कला, मूर्ति कला, अभिनय, केश सज्जा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाए बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ति कला। याद रखिएगा। तो आप सरगुजा जिले के अंतर्गत जो रामगढ़ की जो जोगी मारक गुफा अभिलेख जो है किस कला का संकेत है या किस कला का जो अंतर्गत आती है देखने को मिलेगा? तो मूर्ति कला के लिए इसको जो है जानी। तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे, रामगढ़ स्थित जोगी मारक गुफा जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, कई बार पढ़ाए हूँ। इस अभिलेख में चित्रकला के संकेत प्राप्त होते हैं, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर यहाँ पे जो है मूर्ति कला लिया गया, ठीक है, एक्सप्लेन में डाल दिया गया है। तो ऑप्शन में आप मूर्ति कला लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है संकेत प्राप्त है उसमें जो है आपका चित्रकला दिया गया है जोगी मारक अभिलेख में। बाकी ऑप्शन जो है आयोग ने मूर्ति कला ली है, तो आप भी मूर्ति कला जरूर लगाइएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्नलिखित किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले के धातु मूर्ति कला, ठीक है, धातु मूर्ति कला के लिए जो है जानी जाती है? तो यहाँ पे आंसर मतलब निम्नलिखित को इस राज्य के रायगढ़ जिले के धातु मूर्ति कला के लिए जो है जानी जाती है? तो मलार, घड़वा, झारा या तारा? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा झारा, ठीक है जी, सी ऑप्शन। तो एक्सप्लेन देखेंगे, रायगढ़ जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्पकला के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे झारा शिल्पकला के नाम से जो है जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ शिल्पकला क्या है? लकड़ी की कारीगरी है, बेल धातु की कारीगरी है, मृदा नक्काशी कार्य है या तांड्य लौह कारीगरी है? ठीक है, तो अभी बताए हैं आपको जो है, तो काष्ठ शिल्प जो है लकड़ी की एक कारीगरी है, कलात्मक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो लकड़ी पर कलात्मक जो शिल्पकारी को काष्ठ शिल्पकला के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित? कौन से? झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित? तो अभी देखे हैं ये आपका रायगढ़ जिला, ठीक है, तो रायगढ़ जिला इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायगढ़ जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्प कला के लिए जो है प्रसिद्ध है, इसे झारा धातु कला के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा जनजाति। कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य है बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, पत्थर निर्माण, लौह शिल्प या इनमें से कोई नहीं? तो कंडरा जनजाति का परंपरागत जो कार्य यहाँ पे बांस शिल्प से संबंधित है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था बंजारा समुदाय काष्ठ शिल्प कला जो है जानी जाती है। तो कंडरा जनजाति तो परंपरागत रूप से जो है ये जो है मतलब इस तरह का जो है काम करते हैं बांस शिल्प से, जिसमें बांस शिल्प से संबंधित, बांस से संबंधित झाड़ू, टुकनी, सूपा, इस तरह का जो काम जो है इन लोग करते हैं कंडरा जनजाति। कंडरा जनजाति के साथ साथ और जो धर्मार जनजाति, कमार, मुड़िया, ये सभी जो जनजातियां हैं अपने परंपरागत रूप से जो है कार्य इन लोग जो है करते, सभी जनजाति बांस शिल्प से संबंधित ये लोग जो है काम करते हैं। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।